राधे राधे। मेरे प्यारे परिवार के सदस्यों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब इंसान चारों तरफ से निराशा से घिर जाता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे किस्मत के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। आप दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन उस मेहनत का सही प्रतिफल आपको नहीं मिल पाता। धन आता तो है पर हाथों में टिकता नहीं। घर परिवार में बिना किसी ठोस वजह के लगातार कलह क्लेश बना रहता है और ऐसा अनुभव होता है जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने आपकी तरक्की और प्रगति को बिल्कुल बांध दिया हो। लेकिन आज मैं आपको केवल कोई साधारण बात बताने या बंधे बंधाए उपदेश देने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आज हम एक ऐसे अचूक और अकाट्य सिद्ध उपाय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन की पूरी दिशा और दशा को ही बदल कर रख देगा। मैं आपको इस बात का पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला रविवार आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी दिनों में से एक साबित हो सकता है। रविवार का ये विशेष दिन प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण का दिन माना जाता है। सूर्य ऊर्जा, तेज, सफलता, मान सम्मान और प्रकाश के प्रत्यक्ष प्रतीक हैं। इस पावन दिन पर किया जाने वाला एक बेहद सरल उपाय इतना प्रभावशाली है कि कोई भी आम इंसान इसे आसानी से कर सकता है, लेकिन इसका परिणाम और प्रभाव इतना गहरा होता है कि आप स्वयं देखकर हैरान रह जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया के लिए आपको सिर्फ एक बिल्कुल नई माचिस की डिब्बी की आवश्यकता होगी। जी हाँ, एक साधारण सी माचिस की डिब्बी। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है कि भला 2-3 रुपए की माचिस की डिब्बी हमारी किस्मत को कैसे बदल सकती है, लेकिन यही वो सूक्ष्म रहस्य है जिसे समझने की आवश्यकता है। माचिस की डिब्बी केवल आग जलाने का भौतिक साधन नहीं है, बल्कि इसके भीतर जो अग्नि तत्व छुपा हुआ है वो आपके जीवन के तमाम कष्टों, समस्त नकारात्मक ऊर्जा और आपके मार्ग में आने वाली हर एक बाधा को भस्म कर देने की सामर्थ्य रखता है। मैंने अपने जीवन में अनगिनत लोगों को इस छोटे से प्रयोग के माध्यम से जीवन की गहराइयों से निकालकर सफलता के शिखर पर पहुंचते देखा है। इसलिए मेरी एक एक बात को बहुत ही ध्यान और एकाग्रता के साथ समझिएगा। सबसे पहले यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि रविवार का यह पावन संयोग इतना खास क्यों होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार रविवार का दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव को समर्पित है। जब किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य बलवान और मजबूत स्थिति में होता है तो उसे जीवन में मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत, ऐश्वर्य और उच्च पद स्वतः ही प्राप्त होने लगते हैं। इसके विपरीत यदि सूर्य कमजोर हो या पीड़ित हो तो इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे जीवन में बार बार असफलता और अपयश ही हाथ लगता है। कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जाता है और जीवन में अस्थिरता बनी रहती है। जब आकाश मंडल में एक विशेष और दुर्लभ ग्रहों का योग बनता है तब ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक ऐसा शक्तिशाली प्रवाह उत्पन्न होता है जो किसी भी सोई हुई और रुकी हुई किस्मत को झकझोर कर जगा सकता है। इस प्रकार के विशेष योग में किया गया कोई भी तांत्रिक या आध्यात्मिक उपाय, विशेष रूप से अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ उपाय, सामान्य दिनों की तुलना में 1000 गुना अधिक फलदायी हो जाता है। माचिस सीधे तौर पर अग्नि तत्व का ही भौतिक रूप है और जब हम रविवार के दिन इस तीव्र ऊर्जा का सही विधि विधान से आवाहन करते हैं तो हमारा सीधा जुड़ाव ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च शक्ति के साथ हो जाता है। अब आइए इस चमत्कारी उपाय की संपूर्ण और सटीक विधि को चरण दर चरण समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आपको ठीक वैसे ही करना है जैसे यहां बताया जा रहा है। इसमें अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का बदलाव करने से बचें। इस उपाय को संपन्न करने के लिए आपको कुछ विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले एक बिल्कुल नई माचिस की डिब्बी लें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह माचिस पहले से इस्तेमाल की हुई या आधी खाली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि बाजार से लाकर एक बिल्कुल फ्रेश और पैक डिब्बी का ही प्रयोग करना है। इसके साथ ही एक छोटा लाल रंग का सूती कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें यह माचिस की डिब्बी आसानी से पूरी तरह ढक जाए और सुरक्षित रूप से बांधी जा सके। थोड़ा सा शुद्ध कुमकुम या रोली, साबुत चावल के ठीक 7 दाने जो कि कहीं से भी टूटे हुए या खंडित नहीं होने चाहिए, 2 साबुत फूल वाली लौंग जिनमें ऊपर का फूल पूरी तरह सुरक्षित हो, कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा और इस पोटली को बांधने के लिए लाल सूती धागा, कलावा या मौली की आवश्यकता होगी। इस उपाय को करने का सबसे सही समय रविवार की सुबह का होता है। सबसे उत्तम काल सूर्योदय का माना जाता है, यानी जब सूर्यदेव आकाश में अपनी पहली किरणें बिखेर रहे हों, उस सुहानी बेला में इस उपाय को करना सबसे ज्यादा फलदायी सिद्ध होता है। यदि किन्हीं कारणों से आप सुबह बहुत जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो भी ये प्रयास अवश्य करें कि सुबह 8 बजे से पहले पहले इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण कर लें।
उपाय के दिन सुबह जल्दी उठकर अपने सभी दैनिक और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान कर लें। स्नान करते समय जल में थोड़ा सा गंगा जल या एक चुटकी हल्दी मिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्नान के उपरांत स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करें। इस दिन विशेष रूप से लाल, नारंगी, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है। भूलकर भी काले, नीले या बहुत गहरे डार्क रंगों के वस्त्र धारण न करें। उपाय की शुरुआत करने से पहले भगवान सूर्य को जल अर्पित करना अनिवार्य माना गया है। इसके लिए तांबे का एक शुद्ध लोटा लें और उसमें साफ जल भरें। इस जल में थोड़ा सा कुमकुम, एक लाल पुष्प और थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल मिला लें। अब अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके सूर्य देव की तरफ देखकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों से लोटे को अपने सिर के ऊपर तक उठाएं और धीरे धीरे जल की जलधारा गिराते हुए सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। जल गिराते समय भगवान सूर्य के बीज मंत्र दे सूर्याय नमः या घृणी सूर्याय नमः का कम से कम 11 बार मन ही मन मानसिक जाप करें। ये सरल सी प्रक्रिया आपके भीतर और आपके आसपास की रुकी हुई ऊर्जा को तुरंत जागृत कर देती है। इसके पश्चात अपने घर के मुख्य पूजा स्थल या मंदिर में आ जाएं। जमीन पर एक साफ आसन बिछाकर आराम से बैठ जाएं। इस दौरान आपका मुख पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। सबसे पहले वो नई माचिस की डिब्बी अपने सामने रखें और उस डिब्बी के ऊपरी हिस्से पर कुमकुम से एक छोटा सा स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। सनातन संस्कृति में स्वास्तिक को अत्यंत शुभता, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का मूल प्रतीक माना जाता है। अब उस माचिस की डिब्बी को धीरे से खोलें और उसके भीतर सबसे पहले वे 7 साबुत चावल के दाने डाल दें। चावल को अक्षत कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो कभी क्षय न हो, और ये आपके जीवन में धन धान्य की निरंतर वृद्धि का प्रतीक बनता है। इसके बाद उस डिब्बी के अंदर 2 साबुत फूल वाली लौंग डाल दें। लौंग आपके आसपास की सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को काटने और दूर दूर से धन को आकर्षित करने का कार्य करती है। अंत में कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा उस माचिस की डिब्बी के भीतर रख दें। अब उस माचिस की डिब्बी को अच्छी तरह से बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद उस डिब्बी को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी के भीतर मजबूती से बंद कर लें। अपनी दोनों आंखें बंद करें और अपने इष्ट देव भगवान सूर्य नारायण तथा माता महालक्ष्मी का स्मरण और ध्यान करें। आपको अपने मन के भीतर पूरी दृढ़ता, श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ ये सोचना है कि आपके जीवन की सारी दरिद्रता, सारे पुराने कष्ट, सिर पर मंडराता कर्ज और समस्त नकारात्मक ऊर्जा इस छोटी सी माचिस की डिब्बी के अंदर पूरी तरह से कैद हो रही है और ब्रह्मांड का अग्नि तत्व उसे हमेशा के लिए भस्म कर रहा है। मैं आपको बार बार ये बात याद दिला रहा हूं कि विश्वास इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी और मुख्य चाबी है। जब आप मुट्ठी बंद करके ये प्रार्थना कर रहे होंगे तो आपको अपने भीतर एक असीम ऊर्जा का संचार महसूस होना चाहिए। प्रार्थना की ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद उस लाल रंग के सूती कपड़े को अपने सामने साफ जगह पे फैलाकर बिछाएं। उस कपड़े के बिल्कुल केंद्र यानी बीचों बीच इस तैयार माचिस की डिब्बी को रख दें। अब इस कपड़े को चारों तरफ से अच्छी तरह समेटकर एक छोटी सी पोटली का रूप दे दें। इस पोटली को लाल रंग के धागे या मौली से अच्छी तरह से कम 7 बार लपेटकर कसकर बांध दें। सनातन परंपरा में 7 के अंक को बहुत ही पवित्र, सिद्ध और पूर्णता का प्रतीक माना गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि इस तैयार पोटली का आपको क्या करना है। बहुत से लोग श्रद्धापूर्वक उपाय तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उसे सही स्थान पर स्थापित नहीं करते, जिसके कारण उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। इस तैयार लाल पोटली को, जिसके भीतर आपकी वो अभिमंत्रित माचिस की डिब्बी सुरक्षित रखी है, आपको अपने घर की मुख्य तिजोरी में या उस गुप्त स्थान पर रखना है जहां आप अपना धन, नकदी, पैसे या सोने चांदी के गहने संभाल कर रखते हैं। यदि आप किसी प्रकार का व्यापार करते हैं, आपकी कोई दुकान, शोरूम या ऑफिस है, तो आप इसे अपने गल्ले या कैश बॉक्स में भी सुरक्षित रख सकते हैं। इस पोटली को तिजोरी में रखते समय मन ही मन अत्यंत भावुक और श्रद्धापूर्ण शब्दों में ये प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, हे भगवान सूर्यदेव, मेरे घर में और मेरे व्यापार में हमेशा बरकत बनाए रखें और आज से मेरी समस्त आर्थिक तंगियां और परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। शायद आपके तार्किक मन में एक बार ये प्रश्न जरूर उठेगा कि आखिर माचिस की डिब्बी इस प्रकार से धन को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकती है। इसके पीछे के गहरे विज्ञान और अध्यात्म को बहुत बारीकी से समझिए।
हमारा ये भौतिक शरीर और ये संपूर्ण ब्रह्मांड मूल रूप से 5 प्रमुख तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांचों में से अग्नि तत्व को सबसे अधिक शुद्ध, पवित्र और ऊर्जावान माना गया है। अग्नि में ये अद्भुत प्राकृतिक गुण होता है कि वो हर प्रकार की अशुद्धता को जलाकर पूरी तरह शुद्ध कर देती है। जब हम धन या समृद्धि की बात करते हैं तो धन भी भौतिक जगत में ऊर्जा का ही एक दूसरा रूप है। कई बार हमारे घर में हमारे बैंक बैलेंस पर या हमारे अर्जित किए गए पैसों पर किसी की बुरी नज़र लग जाती है या कोई अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है, जिसकी वजह से धन का प्रवाह अचानक से बाधित हो जाता है। माचिस की डिब्बी प्रत्यक्ष रूप से अग्नि तत्व का ही एक जीवंत स्वरूप है। जब हम इसे लाल कपड़े, जो मंगल और सूर्य का प्रिय रंग है, कुमकुम, अक्षत, लौंग और कपूर जैसी पवित्र सामग्रियों के साथ अपनी तिजोरी में स्थापित करते हैं तो ये उस स्थान को एक अत्यंत शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बना देता है। कपूर और लौंग दोनों ही अपने अंदर प्राकृतिक रूप से आसपास की सभी सूक्ष्म नकारात्मकताओं को सोखने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। माचिस की तीलियां और उसके अंदर का मसाला अग्नि तत्व के रूप में उस सोखी गई समस्त नकारात्मकता को पूरी तरह भस्म करके आपके धन स्थान को अत्यधिक पवित्र और ऊर्जावान बना देता है। लाल कपड़ा और साबुत चावल माता लक्ष्मी को अपनी ओर खींचते हैं और आपके घर में अन्न और धन के भंडार को हमेशा भरा रखते हैं। मैंने अपने लंबे अनुभव और जीवन यात्रा में अनगिनत ऐसे लोगों को देखा है जो आर्थिक तंगी से बुरी तरह जूझ रहे थे। कोई मुझसे आकर कहता था कि गुरुजी, मेहनत की कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन सारा का सारा पैसा किसी न किसी बीमारी या अचानक आई दुर्घटना में पानी की तरह बह जाता है। कोई अन्य व्यक्ति कहता था कि उसके सिर पर कर्ज का बोझ इतना अधिक बढ़ चुका है कि अब रातों की नींद पूरी तरह उड़ चुकी है। जब मैंने ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण विश्वास और नियम के साथ ये उपाय करने की सलाह दी तो कुछ ही हफ्तों के भीतर उनके जीवन में ऐसे चमत्कारी बदलाव देखने को मिले कि वे स्वयं दौड़ कर आए और मुझे बताने लगे कि उनके बंद पड़े रास्ते कैसे अचानक से खुलने लगे हैं। किसी का वर्षों से बाजार में फंसा हुआ पैसा बिना किसी बड़े विवाद के अचानक वापस मिल गया। किसी के छोटे मोटे व्यापार में अचानक कोई बहुत बड़ी और लाभदायक डील फाइनल हो गई तो किसी की नौकरी में वर्षों से रुटका हुआ प्रमोशन आखिरकार मिल गया। ये सब कोई साधारण जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा और प्रकृति के नियमों का सही दिशा में किया गया सटीक और वैज्ञानिक प्रयोग है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानियों का विशेष ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूं उन्हें अपने मन में बिल्कुल गांठ बांध कर रख लीजिए, क्योंकि यदि उपाय करते समय आपने इनमें से कोई भी चूक कर दी तो फिर यह शिकायत करने का कोई औचित्य नहीं बचेगा कि उपाय ने सही से काम क्यों नहीं किया। सबसे पहली और मुख्य सावधानी है गोपनीयता। जब आप रविवार की सुबह इस उपाय को कर रहे हो तो इसके बारे में घर के अन्य सदस्यों या बाहर के किसी भी व्यक्ति के सामने ढिंढोरा नहीं पीटना है। किसी को भी ये बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं और इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है। तंत्र मंत्र, ज्योतिषीय उपाय और टोटके हमेशा पूरी शांति, पवित्रता और पूर्ण गुप्त रूप से किए जाने पर ही अपना 100% सकारात्मक प्रभाव दिखाते हैं। यदि बीच में कोई आपसे ये पूछ भी ले कि ये लाल पोटली किस चीज की है तो बात को पूरी तरह टाल दें और किसी को कोई विशेष स्पष्टीकरण न दें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है शुद्धि का नियम। यदि घर की कोई महिला सदस्य इस उपाय को कर रही हैं तो अशुद्धि या मासिक धर्म के दिनों में इस प्रकार के किसी भी अनुष्ठान को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ख्याल रखें। तीसरी और सबसे बड़ी बात है मन की स्थिति और नकारात्मक विचार। उपाय को करते समय आपके मन के भीतर रत्ती भर भी ये शंका या संदेह नहीं आना चाहिए कि पता नहीं ये छोटा सा प्रयोग काम करेगा भी या नहीं। यदि आप किसी भी कार्य को शक, अविश्वास या आधे अधूरे मन से करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको वही संदेह और वही असफलता प्रतिफल के रूप में वापस लौटा देता है। आपको प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह सकारात्मक, आशावादी और दृढ़ निश्चयी रहना होगा। चौथी बड़ी बात है उस स्थान की स्वच्छता। जिस तिजोरी, अलमारी या गल्ले में आप इस पोटली को स्थापित कर रहे हैं वो स्थान पूरी तरह साफ सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए। उस जगह पर किसी भी प्रकार की धूल, गंदगी, मकड़ी के जाले या कचरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सनातन मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां साफ सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है।
अब आपके मन में एक और बहुत बड़ा व्यावहारिक प्रश्न आ रहा होगा कि इस माचिस की डिब्बी वाली पोटली को तिजोरी में कितने दिनों तक रखना है और इसके बाद इसका क्या करना है। आपको इस तैयार लाल पोटली को अपनी तिजोरी के भीतर लगातार पूरे 43 दिनों यानी 43 डेज तक बिल्कुल वैसे ही सुरक्षित रखे रहने देना है। इस बीच बार बार पोटली को निकालकर खोलना या देखना नहीं है। इसे बस एक कोने में पूरी श्रद्धा के साथ छोड़ देना है और आपको अपना रोजमर्रा का काम पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ करते रहना है। आप स्वयं देखेंगे कि इन 43 दिनों की समयावधि पूरी होने से पहले ही आपको अपने आर्थिक और व्यावसायिक जीवन में बहुत ही सकारात्मक और सुखद बदलाव महसूस होने लगेंगे। आपके लिए धन आगमन के नए और अप्रत्याशित स्रोत खुलने लगेंगे। जब ठीक 43 दिन पूरे हो जाएं, तब किसी भी आगामी रविवार की सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर उस पोटली को अपनी तिजोरी से बाहर निकाल लें। अब आपको इस पोटली को अपने घर से ले जाकर किसी भी बहते हुए शुद्ध जल जैसे पवित्र नदी या नहर के प्रवाहित जल में पूरी श्रद्धा के साथ विसर्जित कर देना है। जल में प्रवाहित करते समय आपके मन में यह स्पष्ट भाव होना चाहिए कि आपके जीवन की सारी दरिद्रता, पुराने संकट और तंगियां इस पोटली के साथ हमेशा हमेशा के लिए आपसे बहुत दूर बहकर जा चुकी हैं। यदि आपके निवास स्थान के आसपास कोई नदी या बहता हुआ जल उपलब्ध नहीं है, तो आप इस लाल पोटली को अपने घर से थोड़ा दूर किसी भी पवित्र वृक्ष, विशेषकर पीपल के पेड़ की जड़ के पास की मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा खोदकर सम्मान पूर्वक दबा सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये विसर्जन या दबाने का कार्य करते समय आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है, बस चुपचाप सीधे अपने घर की ओर लौट आना है। मैं आपको बार बार ये बात समझा रहा हूं कि ये पूरी भौतिक दुनिया अदृश्य वाइब्रेशंस और ऊर्जा के नियमों पर ही संचालित होती है। जैसी ऊर्जा आप अपने विचारों के माध्यम से ब्रह्मांड में भेजेंगे, वैसी ही ऊर्जा कई गुना लौटकर आपके अपने जीवन में वापस आएगी। माचिस की डिब्बी का ये विशेष उपाय आपके और ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों के बीच एक सीधा और मजबूत संपर्क स्थापित कर देता है, जो आपके भाग्य के सभी बंद दरवाजों की कुंडी खोलने की क्षमता रखता है। आपको केवल साहस जुटाकर एक कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। रविवार का ये पावन दिन आपके जीवन में एक ऐसा ही स्वर्णिम और दुर्लभ अवसर लेकर आ रहा है। अक्सर लोग ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि इंसान की किस्मत तो पहले से ही ऊपर वाले द्वारा लिखी जा चुकी है, उसमें बदलाव संभव नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हाँ, किस्मत की रेखाएं अवश्य होती हैं, लेकिन उस किस्मत की किताब का असली लेखक कोई दूसरा नहीं, बल्कि आप स्वयं हैं। आपके अपने कर्म, आपकी सोच, आपका अटूट विश्वास और सही समय पर पूरी समझदारी के साथ किए गए सटीक उपाय ही आपकी तकदीर और तस्वीर दोनों को बदलने की ताकत रखते हैं। आज मैं इतनी गहराई से और इतने विस्तार से आपसे ये सारी बातें इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी आर्थिक और मानसिक पीड़ा को भली भांति महसूस कर सकता हूँ। मैं हृदय से ये चाहता हूँ कि मेरे इस एक छोटे से संदेश और ज्ञान से यदि किसी एक भी दुखी व्यक्ति का घर संवर जाता है, किसी गरीब पिता या भाई के सिर से कर्ज का भारी बोझ उतर जाता है, तो मेरा ये मार्गदर्शन करना पूरी तरह सफल हो जाएगा। इसलिए पूरे विश्वास, समर्पण और अडिग श्रद्धा के साथ आने वाले इस रविवार की सुबह जल्दी उठिए। सबसे पहले उगते हुए सूर्यदेव को प्रणाम कीजिए और बताई गई पूरी विधि के अनुसार माचिस की डिब्बी के इस चमत्कारी उपाय को अपने घर में संपन्न कीजिए। आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में एक बार फिर से खुशियों का नया सूरज उगता है और कैसे वो धन जो कभी आपके पास टिकता नहीं था, अब चुंबक की तरह आपके पास खिंचा चला आने लगेगा। और हाँ, एक बात हमेशा अपने जेहन में रखिएगा कि जब आप ये उपाय कर रहे हो, जब आप उस लाल सूती कपड़े के भीतर माचिस की डिब्बी को लपेटकर पोटली बांध रहे हो, उस खास पल में आपके चेहरे पर एक हल्की सी जीत वाली मुस्कान होनी चाहिए। एक ऐसी मुस्कान जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण हो कि अब आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त होने वाले हैं और सब कुछ पूरी तरह ठीक होने की ओर बढ़ रहा है। जब आप उस माचिस की डिब्बी की पोटली को जल में प्रवाहित करने के लिए अपने घर से बाहर निकलें, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि कोई पीछे से आपको टोके नहीं। और यदि गलती से मार्ग में कोई आपको टोक भी दे, तो आपको बिना किसी झिझक के अपने मन में अपने इष्ट देव का स्मरण करना है, भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करना है और बिना कोई जवाब दिए, बिना पीछे मुड़े अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ते चले जाना है। क्योंकि जब भी आप कोई अत्यंत शुभ और मांगलिक कार्य करने के लिए निकलते हैं या जब आपकी बंद किस्मत का ताला खुलने वाला होता है, तो आसपास की अदृश्य
नकारात्मक शक्तियां किसी न किसी रूप में आपके उस पवित्र संकल्प को खंडित करने का प्रयास जरूर करती हैं, लेकिन आपको एक चट्टान की तरह पूरी तरह अडिग और मजबूत बने रहना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं यहाँ बैठे बैठे आपकी आंखों के भीतर उस उम्मीद और चमक को साफ साफ देख पा रहा हूँ जो इस पूरे उपाय को सुनने के बाद आपके भीतर जागृत हो चुकी है। मैं स्वयं इस बात को गहराई से महसूस कर रहा हूं कि आप में से बहुत से लोग अभी से मानसिक रूप से आने वाले रविवार की उस चमत्कारी सुबह की तैयारी में पूरी तरह जुट गए हैं। यही तो वो सकारात्मक ऊर्जा है जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा था। जब आपका संकल्प इतना अधिक दृढ़ और पक्का हो जाता है, तब ब्रह्मांड की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। लेकिन एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अपने परिवार के हर सदस्य को हमेशा समझाता हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं, ये उपाय अपनी जगह 100% सटीक परिणाम देंगे, लेकिन आपको अपनी तरफ से कर्म का मार्ग कभी भी नहीं छोड़ना है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपने एक बार तिजोरी में माचिस की डिब्बी की पोटली रख दी और फिर हाथ पर हाथ धरकर चुपचाप बैठ गए कि अब तो आसमान फटेगा और छप्पर फाड़कर धन बरसेगा। नहीं, संसार का यह शाश्वत नियम है कि ईश्वर और ब्रह्मांड भी केवल उसी की सहायता करते हैं जो अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी और सच्ची लगन के साथ खुद की सहायता करने का प्रयास करता है। यह माचिस की डिब्बी का उपाय आपके मार्ग के केवल उन तमाम कांटों और बाधाओं को जलाकर भस्म करेगा जो अब तक आपकी मेहनत का सही फल आप तक पहुंचने से रोक रहे थे। ये उपाय केवल आपके जीवन के उन बंद दरवाजों के तालों को खोलेगा जिन पर आप वर्षों से लगातार दस्तक दे रहे थे, लेकिन वे किन्हीं कारणों से खुल नहीं पा रहे थे। जब आप इस उपाय को करने के पश्चात अपने दैनिक कार्य क्षेत्र में जाएंगे, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान या दुकान पर बैठेंगे या किसी नए रोजगार के इंटरव्यू के लिए बाहर कदम रखेंगे, तो आप अपने भीतर एक अभूतपूर्व और दैवीय ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। आप स्वयं देखेंगे कि लोग आपकी बातों से स्वतः प्रभावित हो रहे हैं। आपके लंबे समय से अटके हुए और ठप पड़े काम अचानक से तीव्र गति पकड़ने लगे हैं, और वो पैसा जो बरसों पहले बाजार में फंसकर ब्लॉक हो गया था, वो अब धीरे धीरे आपके पास वापस लौटने लगा है। मैं आपको एक परम सत्य से अवगत कराता हूं जिसे मैंने अपने इतने वर्षों के लंबे अनुभवों से बहुत गहराई से समझा है। इस भौतिक जीवन में चमत्कार वाकई होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने अपनी आंखों से ऐसे ढेरों चमत्कार देखे हैं, लेकिन वे चमत्कार केवल और केवल उन्हीं इंसानों के जीवन में घटित होते हैं जो उन पर पूरे हृदय से और बिना किसी शर्त के विश्वास करते हैं। शंका, संदेह और अविश्वास से भरा हुआ इंसानी मन कभी भी ब्रह्मांड की असीम कृपा और आशीर्वाद को ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह जिस तरह यदि किसी घड़े को बारिश के दौरान उल्टा करके रख दिया जाए तो मूसलाधार बारिश होने पर भी वो अंदर से बिल्कुल सूखा का सूखा ही रह जाता है, ठीक वैसे ही संदेह और अविश्वास से घिरा हुआ इंसान ईश्वरीय कृपा की इस महान वर्षा के बीच भी हमेशा दरिद्र और खाली हाथ ही रह जाता है। इसलिए जब भी आप इस उपाय को अपनी तिजोरी में स्थापित करें तो अपने मन के उस घड़े को हमेशा सीधा रखें, उसे अटूट श्रद्धा, अडिग विश्वास और परम कृतज्ञता के भाव से पूरी तरह लबालब भर लें। मुझे इस बात का 100% नहीं बल्कि उससे भी अधिक विश्वास है कि आने वाला ये रविवार आपके जीवन में एक ऐसा मील का पत्थर साबित होगा जहां से आप अपने समस्त पुराने संघर्षों, परेशानियों और कर्ज में डूबे हुए कल को पीछे छोड़कर एक नए, समृद्ध, संपन्न और खुशहाल भविष्य की दहलीज पर कदम रखेंगे। मैं आप सभी के लिए, आपके पूरे परिवार के उस सुंदर संसार के लिए और आपके बच्चों के उज्जवल तथा सुरक्षित भविष्य के लिए उस परम पिता परमात्मा से, प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण से और धन की देवी मां महालक्ष्मी से हाथ जोड़कर हृदय से प्रार्थना करता हूं कि वे आपके घर परिवार में सुख, शांति, मान सम्मान और अटूट समृद्धि का स्थायी वास कराएं। आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, दरिद्रता, रोग, दोष और संताप इस पवित्र माचिस की अग्नि में हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाएं और आपके जीवन में अनंत खुशियों का एक नया स्वर्णिम सवेरा हो। आपकी जीवन रूपी झोली इतनी अधिक खुशियों और उपलब्धियों से भर जाए कि आप उन्हें दूसरों में बांटते बांटते कभी थक न सकें। इसी परम मंगल कामना, अटूट स्नेह और गहरे शुभ आशीष के साथ मैं अपनी आज की इस वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी मेरे प्यारे परिवार के सदस्य हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में नित नई ऊंचाइयों को पूरी शान के साथ छूते रहें। ईश्वर आप सबका हमेशा कल्याण करें, आप सबका भला करें। राधे राधे।